अस्सलाम वालेकुम बिगनर्स, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा कि हमारी आज की वीडियो का मौजू क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो इट मीन्स कि आप नॉलेज होने के बावजूद भी किसी भी चीज़ को डन नहीं कर सकते अच्छे से, स्पेशली इन फ्रीलांसिंग। इस इंटरनेट की दुनिया में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर बहुत अच्छी भी नहीं है तो कम से कम आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कम्युनिकेशन का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें बोलना आना चाहिए और दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन में बोलना भी आता है और सुनना भी आता है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको सुनने का सलीका भी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगले की बात को सुनना कैसे है, ताकि उसे ये बोलते हुए ये रियलाइज़ हो कि हाँ, ये बंदा मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, जो मैं इसको कह रहा हूँ तो ये उसको समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो इट मीन्स के कम्युनिकेशन में आपने अपने बोलने के अंदाज़ को भी बेहतर करना है और अपने सुनने के अंदाज़ को भी बेहतर करना है। तो हम 5-6 पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिनको हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा कम्युनिकेट करने में। पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। जब आप किसी के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हो तो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जब आप किसी के साथ फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑन कॉल बात कर रहे हैं, तब आपका लहजा बोलने का मैटर करता है कि आप बात किस अंदाज में कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि हम फेस टू फेस नहीं बल्कि किसी से ऑन कॉल बात कर रहे हैं तो हमें कैसे बात करनी चाहिए। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रखता हूँ, आप खुद ही इन चीज़ को जज कीजिए। आई होप कि आप समझ जाएंगे कि किस तरह कम्युनिकेट करने से अगला बंदा आपकी बात को सुनने के लिए राज़ी हो जाता है। जब आप किससे बात कर रहे हैं और अगर वो आपकी बात को सुन के आपके साथ बात करने के लिए उसका मज़ीद जी चाहता है, सो इट मीन्स कि आप एक अच्छे अंदाज में उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने उससे बात करना शुरू की, 2 बातें की और उसने कहा यार कौन, कहाँ से, क्या, हटाओ इसको, तो इट मीन्स कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज के एक मार्केटर या सेल्समैन की आपको कॉल आती है। वो कहता है सर, हेलो सर, मैं शराज बात कर रहा हूँ और ये हमारी प्रोडक्ट है सर, आप ये ले लें, ये बहुत अच्छी है और सर ये आपको लेनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर आप ये ले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी सर। अब एक और सेल्समैन है, वो आपको कॉल करता है, उसका नाम खालिद है। लेट्स सपोज कोई भी नाम रख सकते हैं। तो सपोज करिए कि अब खालिद आपको कॉल कर रहा है, एक सेल्समैन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बात कर रहा हूँ डैश कंपनी से और हमारा ये प्रोडक्ट है, क्या आप फ्री हैं? हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अगर आप फ्री नहीं हैं तो मैं आपको अगेन कॉल कर लूँगा नेक्स्ट। ये 2 आदमियों ने आपको कॉलें की, आप इनमें से किसकी बात को सुनेंगे और किसकी कॉल को आप ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, ये अब आपने डिसाइड करना है। तो ये होता है कि जब आप किसी के साथ बगैर उसको देखे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फ़ेस टू फेस अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो फ़ेस टू फेस बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है फ़ेस टू फेस बात करने पे। लेट्स सपोज कि आप किसी से बात करें, मैं आपसे अब जस्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ। फ़ेस टू फेस बात करते हुए सबसे पहले तो आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होकर आपने बात नहीं करनी। आपकी बॉडी ओपन होनी चाहिए,
ऐसे लेट्स सपोज कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का ओपन होना, आपकी बॉडी और आपके चेहरे का बिल्कुल रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेहरे से ही ऐसे देखने से ही लग रहा होगा कि भाई बंदा किसी प्रेशर में है, तो अगला बंदा आपकी बात पे तवज्जो नहीं देगा। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल पे। अगर आप हमारी बात को समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और फिर मैं आपसे एक नॉर्मल अंदाज में बात करता हूँ कि आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आई श्योर कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लेंगे। तो अब आप देखें कि आपको कौन सा अंदाज़ सही लगा, किसकी आपको बात ज़्यादा समझ आई। ऐसे करके मेरा बात करना आपको सही लगा या ऐसे करके या ऐसे करके, तो ये अब आपने डिसाइड करना। उसके बाद सुनना। जब अगला आपकी बात कर रहा हो तो आप कोशिश करें कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी बात को सुनें, और अगर हो सके तो अपने पास एक लेटर पैड रख लें और उस पर जो बात करें उसको नोट करें। एज ए सेल्समैन, एज ए डिजिटल मार्केटर या कोई भी आपका कुछ भी आप उसके साथ मीटिंग है या कुछ भी है, जब आपके हाथ में पेन होगा, नोट पैड होगा, तो उसको ये लगेगा कि भाई ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बंदे के लिए कीमती हैं, ये उसको कीमती समझता है और ये इनको नोट कर रहा है। इन केस के ये इनको बाद में भी इन पे गौर करेगा, तो इट मीन्स कि आपको उसको सुनने का, उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि आप उसकी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। कि जब आप अगले से बात कर रहे हो तो आपने डोमिनेंसी शो नहीं करवानी। आपने उसको ये शो करवाना है कि हम बिल्कुल इक्वालिटी की बेस पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। डोमिनेंसी कैसे शो होती है, आप डोमिनेंट अपने आप को कैसे शो करवाते हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जेबों में हाथ डाल के ऐसे करूँ, हाँ भाई बोलो, ठीक है। या फिर मैं ऐसे करूँ, हाँ क्या कहना चाहते हो तुम, हाँ सुन रहा हूँ। या फिर मैं आपसे ऐसे बात करूँ कि यस आप सही कह रहे हैं, आपकी बात पे गौर किया जा सकता है, हाँ मुझे आपकी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है। तो अब ऐसे आप किससे बात करेंगे, वो आपकी बात को तवज्जो देगा या उसको ऐसा लगेगा कि वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। या आप ऐसे करके या आप जेबों में हाथ डाल के, तो इस तरह से आप जब डोमिनेंट हो जाते हैं तो अगला बंदा भी आपकी जो बात है उससे ख़ास मुतासर नहीं होता है। कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो कोशिश करें कि आप जब आप अगले से कोई डील कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो आप कम बोलें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, फालतू बातें ना करें। सिंपली फालतू बातें ना करें। कोशिश करें कि जो आपके काम की बात है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उसको बात करें। अपने माजी के बारे में बातें ना शुरू करें। जब आप माजी की बातें छेड़ देंगे तो अगला बोर होना शुरू हो जाएगा। अपने बारे में कम बताना है और उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए उससे, सवाल कीजिए ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जान पाएँ। जब आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हों तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को वो भी ध्यान से सुने और उसको लगे कि वाकई मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ ये हमारी मीनिंगफुल डिस्कशन हो रही है, तो अपने एटीट्यूड को लर्निंग एटीट्यूड रखें। अगर आप जस्ट अर्निंग एटीट्यूड रखेंगे तो अगले को भी आप कुछ ख़ास मुतासर नहीं कर पाएंगे अपनी कम्युनिकेशन से। सो अपने एटीट्यूड को लर्निंग एटीट्यूड रखें, नॉट जस्ट एन अर्निंग एटीट्यूड। अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छी तरीके से सुन नहीं सकते हैं अगले की बात को, तो आप एक अच्छे तरीके से बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इनमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा बनाइए। इसके लिए कुछ ऐप्स हैं उनसे भी आप देख सकते हैं, मूवीज़ हैं उनको देखिए, उनमें से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बना सकते हैं। ऐप है कैम्बले, उसके
थ्रू उस पर वो ये ऐप जो है ये पेड है, ये आपको फ्री नहीं मिलती, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और इस पे आपको जो USA UK के ट्यूटर होते हैं वो आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं 30 मिनट 20 मिनट, और वो आपको गाइड करते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जिनको बार बार यूज़ नहीं करना, इनकी जगह डिफरेंट वर्ड्स कैसे यूज़ करना। यानी जिन लोगों की वो मादरी ज़ुबान है उनसे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये जिस बंदे की एक अपनी मादरी ज़ुबान है, जो वहाँ पे पला बड़ा है, तो उससे बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर से बेटर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कैम्बले पे जाएं। नहीं कर सकते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वाजिब नहीं है कि आप इसके बगैर नहीं सीख सकते। आप मूवीज़ देखें, आप इंग्लिश बुक्स रीड करें और मेहनत करेंगे तो आप उससे अच्छा सीख सकते हैं, और इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अपनी लैंग्वेज को ज़रूर बेटर बनाएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ लर्न कर सकें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।